Hi students, welcome to Imagine Bundi September 2020 क्लास 7 चैप्टर 7। आज के कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था साइड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। ये दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और लास्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी RHS वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं, आराम से बिल्कुल स्लोली धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। Now let's proceed for the today's topic, that is side angle side property। देखिए बोर्ड पे थोड़ा ध्यान से देखना है क्या है ये साइड SAS, शॉर्ट फॉर्म में इसे सास बोलते हैं। तो हंसता मत और मजाक मत बनाना घर पे बैठ के सास सास पढ़ाई आज तो मैं सास नहीं है, ये साइड एंगल साइड। जैसे कि इसका नाम बता रहा है, क्या बता रहा है कि दो साइड और उसके बीच का ही एंगल होना चाहिए। अगर दो साइड और उसके बीच का एंगल नहीं हुआ, कोई दूसरा हुआ, तो ये नहीं चलेगा। सो दो साइड्स और उसके बीच का ही एंगल होना चाहिए। अगर दो साइड्स और उसके बीच का एंगल नहीं हुआ, कोई तीसरा एंगल हुआ, तो उससे वो प्रॉपर्टी प्रूव नहीं होगी। आई बात समझ लो बेटा। जैसे देखिए मैं इसकी फिगर बना के बताता हूँ। लेट्स सी, यस लेट्स बिगिन। सो देखो फिगर में मैं बता रहा था आपको कि किस तरह दो साइड और उसके बीच का ही एंगल होगा। इट्स मस्ट कंपल्सरी है, ऐसा होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, वो केसेस भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बी केयरफुल, ध्यान से देखना बोर्ड पर। मैं भी ट्राइंगल्स के नेम नहीं लिखूंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि साइड, जैसे कि ये साइड है और ये साइड है और दूसरी ये दोनों साइड्स हैं, तो इनके बीच का एंगल होना चाहिए। दिस एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू दिस। दैट मीन्स अगर ये 50 है तो ये भी 50 ही होगा। नोटेशन के बारे में मैंने कल आपको कल के लेक्चर में ही बता दिया था। यस, अब जरा देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड, और ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल भी 60 ही होना चाहिए। आई बात समझ में? दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल। नेक्स्ट इधर देखो, ये साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, और इनके बीच का एंगल। अगर ये 70 है तो ये भी 70 ही होना चाहिए, मस्ट कंपल्सरी। तब हम कहेंगे कि इनमें साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लग रही है। तो ये साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। आई बात समझ में? अब कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा देता है, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल 40 डिग्री इस वाले एंगल के इक्वल है। तो बेटा आप कंफ्यूज ना हो, बस उसने क्या है, फिगर को घुमा दिया है, राउंड थोड़ा उल्टा कर दिया है। तो उन दैट केस वही साइड साइड और दोनों के बीच का एंगल है 40, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कौन से? जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपको इनमें से एक भी फिगर बनानी नहीं है, ड्रॉ नहीं करनी है, समझो बस। आपका आज का लेक्चर पूरा समझने का है। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल दे दिया, और वो कहा कि 50 है, लाइक दिस। तो ये तो दो साइड और उसके बाहर वाला एंगल हो गया। इन दिस केस these two triangles are not congruent। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आई बात समझ में? तो ये मैं आपको साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी के थ्रू समझाना चाहता था। मेरे हिसाब से फिगर के अकॉर्डिंग आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अब क्यों ना हम ट्राइंगल्स के नेम लिख लें, और मैं चाहता हूं कि आपको मैं इसको और इसको एक्सप्लेन करके लिखूं नाम, ताकि इन दोनों से आपको थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा। ओके,
ना लेट्स सी, इसका नाम मैंने ए बी सी दिया, इसका नाम डी ई एफ दिया, इसका नाम मैंने पी क्यू आर दिया, इसका नाम मैंने एक्स वाई जेड दिया। ध्यान से देखना, ए बी डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, और बी सी ई एफ के इक्वल है। इन सब का रीजन क्या है, दे रखा है, इसका मतलब क्या है, गिवन है, ऑल आर गिवन, गिवन रीजन है। सो ट्राइंगल ए बी सी, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था साइड 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 प्रॉपर्टी में नाम कैसे लिखते हैं, पहले ट्राइंगल का नाम तो कुछ भी लिख दो, दूसरे ट्राइंगल का नाम फर्स्ट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग सेट होगा। इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी साइड किसके इक्वल है, डीई बी, और देखो एंगल बी एंगल ई के इक्वल भी आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ तक तो ठीक है। सी और डाल दो एफ, सॉरी सी तो डाल दो यहाँ एफ, ठीक है। अब चेक करो, ए बी डी के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है, और एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, यानी हमने सही लिखा है बाय प्रॉपर्टी एस एस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्वर्ज। चलो वो तो इजी था, थोड़ा टिपिकल से इसमें है। इसमें क्या डिफिकल्टी है, देखो डिफिकल्टी नहीं, टिपिकल बता रहा हूं। अब इन पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स जेड, ये ध्यान देना, क्यू आर सॉरी एंगल आएगा, एंगल क्यू is equals to angle x and QR is equals to XY। अब ध्यान देना बेटा, पहले ट्राइंगल का नाम तो मैं लिख रहा हूं, सो ट्राइंगल PQR is congruent to, अब देखो PQR में PQ साइड किसकी इक्वल है, ट्राइंगल में XZ के इक्वल है, यस। अब मैं इसको ZX भी लिख सकता हूँ, देखता हूँ देखा मेरा कौन सा सही है, जो सही होगा उस पर राइट लगाऊंगा, जो गलत होगा उस पर क्रॉस। ZX XZY ZXY, अब चेक करता हूँ, PQ XZ के इक्वल है, QR XY के इक्वल है, QR, लेकिन यहाँ तो YZ आ रहा है, इसका मतलब ये वाला गलत है, और वैसे भी एंगल Q एंगल X के इक्वल आता तो Q तो यहाँ Z के आ रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस इज wrong and this is right। so लिखने का तरीका कौन सा होगा, ये वाला, कल के जैसे ही मैंने आज भी एक्सप्लेन किया, ध्यान से क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्राइंगल Z X Y, ठीक है। now this how we will write the name of a triangles by property SAS। देखो बेटा समझ में आई। अब वही चीज कॉमन वाली बात, कौन सी कॉमन वाली बात, कि कॉमन एंगल्स आ सकता है, कॉमन साइड्स हो सकती है इनमें, तो वो फिगर्स भी इसमें कंबाइन हो सकती है। उसका जरा मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको, देखते रहेगा कॉमन एंगल मिलेगा क्या। चलो लेट्स गो फॉर अ गुड एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल मिला मुझे, उसके लिए देखते हैं। मैं इसको सिर्फ समझाऊंगा ओरली, इसके लिए चलो निकाल भी दूंगा। उसने कहा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी और इसके बीच में एक मीडियन है, लाइन बनी हुई है ऐसी, इसका नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक है। और नो, वन मोर थिंग शुड बी गिवन टू यू, एक और चीज आपको देनी चाहिए, मस्ट बी
वो ये है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। उसके बाद अब आप आराम से कर सकते हो। कैसे? ए बी साइड ए सी के इक्वल, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। ये क्वेश्चन में मिलेगा आपको, गिवन होगा, ठीक है, कि ये वाला एंगल आपके एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। 1 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। क्वेश्चन में दे के रखेगा। और एडी कॉमन साइड, एडी क्या है? कॉमन साइड है। सो इस तरह हम कहेंगे कि ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है बाय प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड। ओके, नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रॉपर्टी का कोई वो मतलब ऐसा परफॉर्मा नहीं है कि आपको एंगल साइड एंगल ही लाना है, यानी दो एंगल उसके बीच की साइड ही लेनी है। इट्स नॉट नेसेसरी। कोई से भी दो एंगल हो और एक साइड हो, ठीक है। अगर कोई से भी दो ट्राइंगल के दो एंगल, किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के बराबर है और कोई सी भी एक साइड दूसरी साइड के बराबर है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी ऐसे भी ले सकती है, ए ए एस या फिर एस ए। आई बात समझ में? सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दिस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बट इसमें जरूर होना। क्यों? क्योंकि साइड एंगल साइड ही प्रॉपर्टी है, ए एस एस कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या एस एस ए भी कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। आई बात समझ में? क्लियर है ये बात? रिमाइंड दिस, ये बात ध्यान रखना। ना अब हम आगे बढ़ते हैं इसी प्रॉपर्टी में। इसमें ये है कि दो एंगल और एक साइड चाहिए हमें। सो ट्राइंगल देखना गौर से, कैसा बना रहा हूं मैं वही। टू एंगल्स एंड वन साइड। देखिए एंगल्स में भी नोटेशन होते हैं ऐसे, सिंगल वाला सिंगल के, डबल डैश वाला डबल डैश के। सो यहां मैं कह सकता हूं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, बीसी साइड क्यू आर के, एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। ये तीनों कंडीशंस हो गई गिवन। सो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR। देख लो आपका B एंगल Q के इक्वल है, C एंगल R के इक्वल है, और BC साइड QR के इक्वल है। यस, बाय प्रॉपर्टी LASA। ऐसे प्रॉपर्टी से हमने क्या कर दिया? इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि एंगल्स तो ये इक्वल दे रखे हैं और साइड दे दी ये वाली। इन दैट केस तब भी हम ट्राइंगल्स को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इसको साइड एंगल एंगल प्रॉपर्टी से भी प्रूव किया जा सकता है। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर और नॉट? देखो नेक्स्ट अगली जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा, यानी कल के लेक्चर में। और वो प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी? RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। उस प्रॉपर्टी में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें बहुत सी बात कि RHS है या SSA लगा देते हैं उसमें वो। तो दैट्स व्हाई वो कंप्लीटली उस प्रॉपर्टी पे हम कल का पूरा लेक्चर स्पेंड करेंगे, एंड देन नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.2 that is the last exercise of this chapter. After that we will finish this chapter and start doing revision. That's all for today.
we'll meet tomorrow. Thank you.